दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का गला बाहर निकला हुआ क्यों होता है? और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुलिस की यूनिफॉर्म पर एक रस्सी लगी होती है? क्या आपको मालूम है कि पुलिस की यूनिफॉर्म पर ये रस्सी क्यों दी होती है? और क्या आपको एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में मालूम है जो कि मुंबई शहर के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है? और क्या आपको इंडोनेशिया में किए जाने वाले फिश राइस फार्मिंग के बारे में मालूम है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ अमेजिंग नॉलेज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों, इस पिक्चर में जिस स्ट्रॉबेरी को आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी है? का वेट 289 ग्राम है और इस स्ट्रॉबेरी को इजराइल के ही एक किसान चाही एरियल ने उगाया है। मजेदार बात तो ये है कि इस स्ट्रॉबेरी को उगाकर चाही एरियल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि अभी तक किसी के पास इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था। नंबर 14। दोस्तों, सऊदी अरबिया में किंग फहद इंटरनेशनल नाम का एक एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का जो एरिया है वो 772 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 77,600 हेक्टेयर होता है। दोस्तों, आपको जानकर शौक लगेगा कि एयरपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके सामने मुंबई शहर भी छोटा पड़ जाता है। नंबर 13। दोस्तों, आज से कई साल पहले रूस में उकाब नाम का एक पक्षी हुआ करता था जो इतना बड़ा और विशाल हुआ करता था कि बड़े बड़े हाथियों को अपने पंजे में दबा कर लेकर उड़ जाता था। उकाब पक्षी को एलिफेंट बर्ड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पक्षी लगभग 10 फीट लंबा हुआ करता था और वजन में लगभग ½ टन के बराबर जितना होता था। नंबर 12। दोस्तों, आप ट्विटर का इस्तेमाल तो डेली करते होंगे, बट क्या आपको कोई आइडिया है कि ट्विटर पर डेली कितने वर्ड्स लिखे जाते होंगे? चलिए मैं बताती हूँ। असल में ट्विटर पर डेली इतने सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं जितने में 10 मिलियन पेज का एक बुक एक दिन में भर जाएगा। नंबर 11। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दरअसल इंडोनेशिया में राइस फार्मिंग कल्चर का उपयोग किया जाता है, जिससे चावल की खेती के साथ साथ फिश को भी पाला जाता है, जिसकी वजह से एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। पहला तो ये कि चावल की खेत में मछली को पालने से खेत के चारों ओर ऑक्सीजन सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिस वजह से चावल की पैदावार 10% ज्यादा होती है। दूसरा ये कि फिश राइस फार्मिंग की टेक्निक की वजह से चावल के साथ साथ मछली भी बड़े हो जाते हैं और वो मछली को भी बेच देते हैं और प्रॉफिट डबल हो जाता है। नंबर 10। दोस्तों, आपने कुछ न कुछ सर्च करने के लिए गूगल का इस्तेमाल जरूर किया होगा, बट क्या आप जानते हैं कि गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, गूगल का फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है। दोस्तों, क्या आपको गूगल का फुल फॉर्म पहले से मालूम था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 9। दोस्तों, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। दरअसल जिस विकिपीडिया का यूज आप डेली आर्टिकल पढ़ने के लिए करते हैं, उसमें इतने सारे आर्टिकल्स भरे हुए हैं कि अगर आप उस आर्टिकल के सिर्फ हेडलाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको उसके सिर्फ हेडलाइन को पढ़ने में 400 साल लगेंगे। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गैस सिलेंडर खरीदते वक्त सिलेंडर के साथ साथ आपको उससे जुड़ी कुछ इंश्योरेंस भी मिलती है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि 50 लाख की रकम होती है। अगर गैस सिलेंडर की दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपए तक इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। वहीं अगर आप गैस सिलेंडर के फटने से घायल हो जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है और घायल होने पर मेडिकल खर्च के लिए पर एक्सीडेंट 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। साथ ही प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए तक की तुरंत राहत के लिए सहायता भी मिलती है, ताकि प्रॉपर्टी में हुए नुकसान की भरपाई कुछ हद तक हो सके। नंबर 7। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस के यूनिफॉर्म पर एक रस्सी लगी होती है, बट क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि पुलिस की यूनिफॉर्म पर इस रस्सी का काम क्या होता है? असल में पुलिस यूनिफॉर्म में लगी इस रस्सी को लैनियर्ड कहा जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप शायद जानते होंगे कि ये रस्सी उनके यूनिफॉर्म के पॉकेट में जाकर खत्म होती है और उसमें एक सीटी बंधी होती है जो पुलिस वालों के जेब में रखी जाती है। इसका इस्तेमाल कोई इमरजेंसी पड़ने पर किया जाता है। इसी विसल को होल्ड करने के लिए ये रस्सी एक तरह से विसल होल्डर का काम करती है। नंबर 6। दोस्तों, ये पिक्चर जिसे आप देख रहे हैं ये एक एल्यूजन है, जिसे देखकर आपको बताना है कि इसमें ई कहां पर है, जिसके लिए आपको 7 सेकंड का टाइम मिलता है। क्या आपको ई मिल चुका है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 5। दोस्तों, इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक समुद्र पाया जाता है जिसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। इस नदी को मृत सागर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समुद्र में एक भी जलीय जीव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत सागर में नमक की डेंसिटी बहुत हाई है, जिस वजह से इस नदी में कोई भी जीव जिंदा रह ही नहीं पाता है। मृत सागर का डेंसिटी हाई इसलिए है क्योंकि ये नदी अर्थ की सरफेस से 1375 फीट गहरा है। हालांकि इस नदी की खास बात यह है कि मृत सागर में कोई भी इंसान डूब नहीं सकता है। नंबर 4।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई जा रही है, जो कि इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है, जिसके अंदर आप जल्द ही मेट्रो को चलते हुए देख सकते हैं। इस सुरंग को कोलकाता में हुगली नदी से 33 मीटर की गहराई में बनाया जा रहा है, जिसका बजट 120 करोड़ है, जो दिसंबर के लास्ट तक बनकर रेडी हो जाएगी। नंबर 3 दोस्तों, शराब हमारे लिए कितना खतरनाक है इसका शायद आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। असल में एक रिसर्च से पता चला कि शराब की सिर्फ एक बूंद बिच्छू को पागल कर सकता है, साथ ही उसकी जान भी ले सकता है। अब आप ही सोचो कि जब एक बूंद से इतना जलवा हो सकता है तो पूरी बोतल का ह्यूमंस की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। नंबर 2 दोस्तों, शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का गला उठा हुआ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, साइंस में इसे एडम्स एम्पल्स कहते हैं। दरअसल पुबर्टी के दौरान जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके बॉडी पार्ट्स की तरह यह भी बड़ा होता है, इसलिए ये आपके गले के बाहर निकलने लगता है और गले में इस तरह के एडम एम्पल्स बन जाते हैं। लेकिन बता दें कि यही एडम एम्पल्स आवाज को यूनिक और गहरा बनाता है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों का गला बाहर निकला होता है उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। नंबर 1 दोस्तों, कितना अजीब होगा ना जब कोई महिला अपने बच्चे को किसी के पास पार्सल करवा देगी। असल में ऐसा ही अमेरिका में हुआ था। जब अमेरिका में 1930 में पार्सल पोस्ट करने की सर्विस स्टार्ट हुई थी, तो एक महिला ने अपने बच्चे को ही पार्सल करवा दिया था, और वो भी उस बच्चे के दादा के पास, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।